मैं उनके सामने आपसे यह प्रश्न नहीं पूछना चाहता था। उनकी आस्था बहुत अधिक है। एक व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ शिव ने कहा। वह बृहस्पति को चाहने लगा था। उसे ऐसे व्यक्ति के साथ रहना अच्छा लगता था जो उसे अपने समान समझते थे। बृहस्पति ने सहमति में सिर हिलाया। मैं समझ सकता हूं मित्र, आप क्या पूछना चाहते हैं। मैं ही क्यों? शिव ने पूछा। क्यों इस सोमरस ने मेरे ऊपर ऐसा प्रभाव डाला? हो सकता है मेरा गला नीला हो, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कैसे सूर्यवंशियों का रक्षक बन सकता हूँ। सम्राट मुझसे कहते हैं कि मैं वह व्यक्ति हूँ जो प्रभु श्री राम के अधूरे कार्य को पूरा करूंगा और चंद्रवंशियों का नाश करूंगा। उन्होंने आपसे यह कहा? बृहस्पति ने पूछा। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। सम्राट कभी कभी उबाऊ हो सकते हैं, किंतु संक्षेप में कहूं तो जो उन्होंने कहा वह पूर्णतः सत्य नहीं है। पुरानी कथा यह नहीं कहती कि नीलकंठ सूर्यवंशियों की रक्षा करेंगे। पुरानी गाथा दो बात कहती है। प्रथम, नीलकंठ सप्त सिंधु से नहीं होंगे, और द्वितीय, नीलकंठ बुराइयों के विनाशक होंगे। मेलुहावासी यह मानते हैं कि इसका अर्थ है कि नीलकंठ चंद्रवंशियों का विनाश करेंगे, क्योंकि वे सचमुच ही दुष्ट हैं। किंतु चंद्रवंशियों के विनाश करने का अर्थ यह नहीं है कि सूर्यवंशियों की रक्षा हो जाएगी। चंद्रवंशियों के अलावा अनेक समस्याएं हैं जिनका हमें समाधान करना है। किस तरह की समस्याएं? जैसे नागालोक? ऐसा प्रतीत हुआ कि बृहस्पति एक क्षण के लिए हिचकिचाया। उसने सावधानी पूर्वक उत्तर दिया। कई समस्याएं हैं, हम लोग उनके समाधान के लिए कठिन प्रयास कर रहे हैं, किंतु पुनः उस प्रश्न पर आते हैं कि सोमरस का प्रभाव आप पर ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ऐसा क्यों हुआ? क्यों मेरा गला नीला हो गया? मेरे शरीर के अधःपतन को रोकने की बात तो भूल ही जाइए। सोमरस ने तो मेरे जोड़, उखड़े हुए कंधे और शीत दंश वाले पांव के अंगूठे को भी सही कर दिया। इसने घावों को ठीक किया? आश्चर्य से भरे बृहस्पति ने कहा। यह असंभव है। इसका कार्य मात्र कालिक क्षय एवं रोगों को रोकना है, न कि घावों को ठीक करना। वो तो ठीक है, पर मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। बृहस्पति ने कुछ क्षण के लिए सोचा। इसके लिए हमें प्रयोग करना होगा ताकि हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सके। यद्यपि जितना मुझे ज्ञान है उसके आधार पर इस समय के लिए मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आप हिमालय के उस पार ऊंचे स्थल से आए हैं। क्या मैं सही हूँ? शिव ने सिर हिलाकर सहमति दी। जब आप ऊंचे पर्वतों की ओर जाते हैं तो वहाँ हवा पतली हो जाती है। बृहस्पति ने कहना जारी रखा। पतली हवा में प्राणवायु कम हो जाती है। इसका अर्थ है आपका शरीर कम प्राणवायु में जीवित रहने का आदी है और चारणकर्ता से उसकी हानि कम हुई है। अतः जब सोमरस के प्रति चारणकर्ता का प्रभाव हुआ तो उसका प्रभाव आपके शरीर में कुछ अधिक ही हुआ होगा। यह एक कारण हो सकता है, शिव सहमत हुआ। लेकिन अगर ऐसा है तो मेरे समस्त कबीले का गला ठंडा और नीला हो जाना चाहिए था, केवल मैं ही क्यों? यह बहुत ही उत्तम बिंदु है, बृहस्पति ने माना। किंतु एक बात बताइए, क्या आपके कबीले वालों ने अपनी पूर्व स्थिति वाली शारीरिक स्थितियों में परिवर्तन अनुभव किया है? वास्तव में यह सही है। तो संभव है कि कम हवा वाले प्रदेश में रहने का कारण इसमें कुछ न कुछ भूमिका अवश्य निभाता है। किंतु आपके सभी कबीले वालों में नीला गला नहीं हुआ, तो इससे स्पष्ट है कि पतली हवा वाला सिद्धांत संभवतः एक आंशिक व्याख्या ही प्रस्तुत करता है। हम इस पर और अधिक शोध करते हैं। मुझे विश्वास है कि इस नीले गले की कोई न कोई वैज्ञानिक व्याख्या अवश्य ही होगी। शिव ने बृहस्पति को ध्यान से देखा, क्योंकि उसने बृहस्पति के अंतिम कथन का आशय समझते हुए पूछा। आप नीलकंठ की पुरानी कथा में विश्वास नहीं रखते, क्या मैं सही हूँ? बृहस्पति ने थोड़ा असहज होते हुए मुस्कुराते हुए शिव को देखा। वह शिव को पसंद करने लगा था और वह शिव को कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता था जिससे उसका अनादर हो, किंतु वह सत्य भी नहीं बोल सकता था। मैं विज्ञान में विश्वास करता हूँ। यह सभी वस्तुओं के लिए एक समाधान एवं औचित्य प्रदान करता है, और यदि ऐसा कुछ है जो चमत्कार की तरह प्रतीत होता है तो उसकी मात्र यही व्याख्या है कि उसके लिए अभी तक किसी वैज्ञानिक कारण की खोज नहीं हो पाई है। तो फिर मेलुहावा से अपनी समस्याओं के लिए विज्ञान की शरण क्यों नहीं लेते? इस बारे में मैं कुछ निश्चित नहीं कह सकता, बृहस्पति ने सोच की मुद्रा में कहा। संभवतः यह इसलिए कि विज्ञान क्षमतावान है किंतु ठंडे दिल का स्वामी है। नीलकंठ से बिन वह आपके लिए समस्याओं का समाधान नहीं करता है। वह मात्र ऐसे उपकरण प्रदान करता है जो आपके संघर्ष के लिए आवश्यक हो। संभवतः इसलिए भी कि अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढने की तुलना में लोगों को यह मानना सरल प्रतीत होता है कि कोई आएगा जो उनकी समस्याओं का समाधान कर देगा। तो फिर आपको क्या लगता है कि मेलुहा में नीलकंठ को क्या भूमिका निभानी चाहिए? बृहस्पति ने शिव को सहानुभूति पूर्वक देखा। मैं यह सोचता हूँ कि एक सच्चे सूर्यवंशी को अपने असुरों से स्वयं संघर्ष करना चाहिए।
न कि किसी और पर इस बात का दबाव डालना चाहिए कि वह उनकी समस्याओं का समाधान करे। एक सच्चे सूर्यवंशी का यह कर्तव्य है कि उसे स्वयं ही अपनी योग्यता एवं शक्ति की अंतिम सीमा तक कार्य करना चाहिए। नीलकंठ का आगमन केवल सूर्यवंशियों के प्रयासों को दोगुना कर देगा, क्योंकि यह स्पष्ट है कि बुराइयों का संहार निकट है। शिव ने सहमति में सिर हिलाया। क्या आप इस बात से चिंतित हैं कि आस्था के दबाव के कारण आप एक उत्तरदायित्व ले रहे हैं जो आप नहीं लेना चाहते हैं, या फिर यह आपके लिए तनाव वाला होगा? बृहस्पति ने पूछा। नहीं, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है, शिव ने उत्तर दिया। यह एक बहुत ही सुंदर साम्राज्य है और मैं अवश्य ही इसकी मदद करना चाहता हूँ, जितनी मैं कर सकता हूँ। लेकिन तब क्या होगा जब आपके लोग, जो मुझ पर अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह निर्भर हैं, और मैं उनकी सुरक्षा नहीं कर सकूंगा। इस समय मैं यह नहीं कह सकता कि मैं वह सब कर पाऊंगा जिसकी मुझसे आशा की जा रही है। बृहस्पति मुस्कुराया। उसके अपनी नियमों की भाषा में कोई व्यक्ति यदि अपने वचन एवं कथन को गंभीरता से लेता है तो वह सम्मान के योग्य होता है। आप एक भले व्यक्ति प्रतीत होते हैं शिव। आप संभवतः आने वाले दिनों में बहुत दबाव का सामना करेंगे। सावधान रहे मित्र। नीले गले के कारण और जो यह आस्था उत्पन्न करता है, उसके कारण आपका निर्णय समस्त भूमि के लिए अत्यंत ही बड़े परिणाम लाने वाला है। याद रखिए, एक व्यक्ति लोक कथा का नायक है अथवा नहीं, उसका निर्णय इतिहास लेता है, न कि कोई भविष्यवाणी। शिव मुस्कुराया। वह खुश था कि आखिरकार उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया था जो उसकी विपदा को समझ सकता था, और उससे भी महत्वपूर्ण बात थी कि वह कुछ सुझाव देने के लिए भी सहमत था। संध्या हुए बहुत समय बीत चुका था। बृहस्पति के साथ पूरी दोपहरी मंदार पर्वत की बहुत प्रसन्न कर देने वाली यात्रा के बाद शिव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ एक पुस्तक पढ़ रहा था। बगल की मेज पर उसका समाप्त हो चुका चिलम रखा हुआ था। असुरों के विरुद्ध सच्चाई का युद्ध नामक पुस्तक के कुछ पहलू उसे सोचने पर विवश कर रहे थे। असुर लोग राक्षस थे और देवों के प्रति उनकी शारीरिक घृणा के कारण उनका असुरों की तरह व्यवहार करना अपेक्षित था। वे अवसर पाते ही देवताओं के नगरों पर आक्रमण करते थे ताकि देवताओं को भी अपनी तरह जीने के लिए बाध्य कर सके। यह शिव के लिए आश्चर्य का विषय नहीं था। जो उसे अनपेक्षित था वह था कुछ देवों के ऐसे व्यवहार जो विजय के अंधे अनुसरण में अनैतिकता की सीमा को लांघ गए थे। भगवान रुद्र स्वयं व्यक्तिगत रूप से महान थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि वृद्ध सच्चाई को देखते हुए उन्होंने देवों के अविवेक की उपेक्षा कर दी थी। इस सोच के मध्य ही शिव ने विश्राम करके बाहर कुछ हलचल सुनी। उसने प्रथम तल के छज्जे से बाहर देखा तो राशि काफिले का आगमन हो चुका था। अरिष्ट नेमी सैनिकों ने प्रवेश द्वार पर अभिवादन हेतु एक बहुत ही सलीकेदार पंक्ति बना ली थी। दूर दूसरी बग्गी से कुछ लोग उतरते हुए प्रतीत हुए। शिव ने मान लिया था कि वह राशि परिवार ही होगा। आश्चर्य इस बात का था कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अरिष्ट नेमी राशि परिवार के स्वागत में कोई अनावश्यक हड़बड़ी नहीं दिखा रहे थे। वहां पर सेवक का कोई सामान्य दास्तव का भाव नहीं दिख रहा था जो राशि परिवार के समक्ष दिखना चाहिए था। शिव को ऐसा लगा कि इसका कारण यह होगा क्योंकि मेलुहा वासियों में समक्षता की धुन सवार रहती है। यद्यपि शिव की समक्षता के सिद्धांत को उसी समय चुनौती मिल गई थी जब उसने 5वीं बग्गी को देखा जिसे पर्वतेश्वर उतरा। यहाँ ऐसा प्रतीत हुआ कि अरिष्ट नेमी घबराहट में थे। वरिष्ठ अधिपति पर्वतेश्वर के पास भागा भागा गया और उसने मेलुहा के सैनिक के तरीके से अभिवादन किया। जूतों की एड़ी से खटाक की ध्वनि, शरीर सावधान की मुद्रा में जकड़ा हुआ और दाहिने हाथ की मुट्ठी को बांधकर तीव्रता से बाएं सीने पर धरना। इस अभिवादन के बाद अधिपति नीचे सेना के प्रधान सेना नायक के सम्मान में झुका। उसके पीछे खड़े सैनिकों ने भी अपने अधिपति की मुद्रा को दोहराया। पर्वतेश्वर ने इसके उत्तर में औपचारिक रूप से अपने सिर को थोड़ा झुकाते हुए अभिवादन किया। वह आगे बढ़कर सैनिकों का निरीक्षण करने लगा और अधिपति उसके 2 कदम पीछे चल रहा था। शिव की भावना थी कि पर्वतेश्वर के लिए यह सम्मान मात्र उसके पद के कारण ही नहीं था, वह उस व्यक्ति के लिए था। चिड़चिड़ेपन के साथ साथ पर्वतेश्वर एक बहादुर योद्धा भी था। एक सैनिक का सेनापति तभी एक व्यक्ति की भांति आदर प्राप्त करता है जब उसके वचन सत्य होते हैं। शिव अरिष्ट नेमी सैनिकों की आंखों में उस आदर की शक्ति को देख रहा था जो अपने सेनानायक का ध्यान पाकर झुक रहे थे। कुछ समय के बाद ही शिव ने अपने द्वार पर हल्की खटखटाहट सुनी। उसे यह जानने की आवश्यकता नहीं थी कि द्वार के बाहर कौन हो सकता था। एक गहरी सांस लेकर उसने द्वार खोल दिया। जैसे ही दक्ष अंदर आने लगा तो उसकी स्थिर मुस्कुराहट अदृश्य हो गई क्योंकि गांजे की अपरिचित गंध ने उसकी शुद्धि पर धावा बोल दिया था। कनखला जो सम्राट की दाईं ओर थी वह भी पूरी तरह से हैरान परेशान दिखाई थी। यह दुर्गंध कैसी है? दक्ष ने बृहस्पति से पूछा जो उसके बाईं ओर खड़ा था।
संभवतः आपको प्रभु का कमरा बदल देना चाहिए। आप इनको ऐसी असुविधा में कैसे रख सकते हैं? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शिव को इस सुगंध से सुविधा होती है महाराज, बृहस्पति ने कहा। यह एक ऐसी गंध है जो मेरे साथ ही यात्रा करती है महाराज, शिव ने कहा। मुझे यह पसंद है। दक्ष चकित था। उसके मुख ने इस विकर्षण को छुपाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन जल्दी ही वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया। विघन डालने के लिए क्षमा करे प्रभु, दक्ष ने कहा। उसकी मुस्कुराहट वापस लौट चुकी थी। मैंने सोचा कि मैं आपको सूचित कर दूं कि मैं और मेरा परिवार विश्राम गृह में पहुंच चुके हैं। यह तो आपका बड़प्पन है महाराज, शिव ने औपचारिक नमस्ते के साथ कहा। मैं और मेरा परिवार कल प्रातः आपके साथ नाश्ता करने के सम्मान की आशा रखता है प्रभु। यह तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी महाराज। अति उत्तम। दक्ष का चेहरा खिल उठा जैसे ही वह उस प्रश्न को पूछने के लिए तैयार हुआ जो उसके मन को चंचल कर रहा था। आपका समरस के बारे में क्या सोचना है प्रभु? क्या सच में यह देवों का पेय नहीं है? जी हाँ महाराज, यह अवश्य ही चमत्कारिक पेय प्रतीत होता है। यह हमारी सभ्यता का आधार है, दक्ष ने कहना जारी रखा। जब एक बार आप हमारी इस धरती की यात्रा पूर्ण कर लेंगे तब आपको हमारे जीवन जीने के ढंग का ज्ञान होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी रक्षा करने के लिए आप अपने हृदय में कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त करेंगे। महाराज, मैं तो अभी से ही आपके साम्राज्य के लिए बहुत ही उच्च विचार रखता हूँ। यह सचमुच में ही एक महान साम्राज्य है जो अपने नागरिकों से बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है। मैं इस पर संदेह नहीं कर सकता कि यह साम्राज्य रक्षा योग्य है। हालांकि जिसके बारे में मैं कुछ निश्चित नहीं हूँ वह यह है कि मैं क्या कर पाऊंगा। आपकी सभ्यता अत्यधिक प्रगति कर चुकी है और मैं एक साधारण सा कबीले वाला हूँ। आस्था एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र है प्रभु, दक्ष ने कहा। उसके हाथ निवेदन में जुड़े हुए थे। बस केवल आवश्यकता इस बात की है कि जितनी आस्था हमारी आप में है उतनी ही आप में आपकी हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप हमारे साम्राज्य में कुछ और दिन रहेंगे और हमारे लोगों पर आपकी उपस्थिति का प्रभाव देखेंगे तो आप अवश्य ही जान जाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। शिव ने दक्ष के बालकों जैसे विश्वास के विरुद्ध विवाद करना छोड़ दिया। बृहस्पति ने शिव को राहत पहुंचाने से पूर्व उसे आंखों में संकेत दिया। महाराज, शिव थके हुए प्रतीत होते हैं। आज उनके लिए बहुत लंबा दिन था। संभवतः अब उन्हें आराम करना चाहिए और हम कल पुनः मिलते हैं। दक्ष मुस्कुराया। संभवतः आप सही हैं बृहस्पति। आपको परेशान करने के लिए मुझे क्षमा करें प्रभु। हम कल प्रातः नाश्ते पर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। आपकी रात्रि शुभ हो। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शिव ने भी अभिवादन किया। दक्ष बार बार पहर कंदील को परेशान होते हुए देख रहा था, जबकि सती शांति से मेज पर प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी बाईं ओर कनकला, बृहस्पति और पर्वतेश्वर थे। उसकी दाहिनी ओर एक खाली कुर्सी रखी हुई थी नीलकंठ के लिए। उस खाली कुर्सी के बगल में सती बैठी हुई थी और उसकी दाहिनी ओर उसकी माता वीरिनी बैठी हुई थी। दक्ष ने बहुत सोच विचार कर बैठने की उचित व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया था। सती ने समस्त व्यवस्था का भार उठाया था। औपचारिक रूप से परिपूर्ण मेज एवं कुर्सियों की व्यवस्था की गई थी, जबकि सामान्यतः मेलुहा के लोग एक छोटी सी मेज एवं बैठने के लिए मसनद की व्यवस्था पसंद करते थे। प्यारे केले के पत्तों की जगह सोने की थाली ने ले ली थी। स्वाद बढ़ाने वाले कुल्हड़ों या मिट्टी की प्यालियों की जगह चांदी के गिलास ने ले ली थी। उसने सोचा कि उसके पिता नाश्ते के दौरान मुलाकात के लिए कुछ अधिक ही आशान्वित थे। उसने देखा था कि वे उन कई तथाकथित नीलकंठ से आस लगाए हुए थे। वे सभी चमत्कारिक व्यक्ति कपटी निकले थे। उसने आशा की कि उसके पिता को एक बार फिर से निराशा का सामना न करना पड़े। ढिंडोरा पीटने वाले ने शिव एवं नंदी के आने की घोषणा की। जैसे ही दक्ष भक्तिभाव से प्रभु के स्वागत के लिए खड़ा हुआ तो पर्वतेश्वर ने अपने सम्राट के दास्ताव भरे व्यवहार पर अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई। उसी समय सती एक गिलास उठाने के लिए झुकी, जो उसके हाथ से छुटकर फर्श पर गिरकर एक झन्नाट की तीव्र ध्वनि उत्पन्न कर गया था। प्रभु, दक्ष ने मेज के चारों तरफ बैठे व्यक्तियों की ओर संकेत करते हुए उनका परिचय देते हुए कहा। कनकला बृहस्पति पर्वतेश्वर को तो आप जानते ही हैं। वह दाहिनी और मेरी पत्नी रानी वीरिनी है। शिव नम्रता से मुस्कुराया जब उसने वीरिनी के औपचारिक नमस्ते का उत्तर एक सभ्य नमस्ते से दिया। और उसकी बगल में, दक्ष ने अपनी खुशी न छुपाते हुए एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। तब तक हाथ से छूटे गिलास को उठाकर सती खड़ी हो रही थी। मेरी पुत्री है, राजकुमारी सती। शिव ने जब अपने जीवन को अपनी ओर घुरते देखा तो एक बार तो उसे लगा कि उसकी सांस रुक गई थी। उसके दिल की धड़कन अत्यधिक तीव्र गति से लयात्मक हो चुकी थी। वह दावे के साथ कह सकता था कि उसे इस विश्व की सबसे अधिक पसंदीदा सुगंध के एक झरोके की अनुभूति हुई थी। सूर्यास्त के समय पर होने वाली उस पवित्र झील की मीठी सुगंध की। पूर्व की भांति ही वह मंत्रमुग्ध था। उस कमरे में एक असुविधाजनक शांति छाई हुई थी, सिवाय इस ध्वनि के जो सती के हाथ से पुनः एक बार गिलास के छूटने पर फर्श पर गूंज रही थी।
उस छन्नाट की ध्वनि ने कुछ पल के लिए सती की स्थिर दृष्टि में विघन डाला। उसने अमानवीय प्रयासों से अपने चेहरे पर अस्तब्ध रहने वाले भाव को नियंत्रित करने की सफलता पाई। उसकी सांसें भी बहुत तीव्रता से चल रही थी, जैसे उसने अभी अभी शिव के साथ युगल नृत्य किया हो। वह केवल इस बात को नहीं जान रही थी कि उसकी आत्मा भी वही कर रही थी। दक्ष ने उस हतप्रभ हुए युगल को आनंद में भरकर देखा। वह उस निर्देशक की भांति था जिसने अपने नाटक का प्रदर्शन उसी तरह से देखा था जैसे कि वह अपेक्षा कर रहा था। नंदी शिव के पीछे खड़ा था, जो सती के मुख के भावों को देख रहा था। सहसा उसे सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। नृत्य का अभ्यास, विक्रम स्पर्श, शुद्धिकरण और प्रभु का विवाद। यद्यपि उसे आंशिक रूप से डर भी लग रहा था, किंतु उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना था। यदि प्रभु की यही इच्छा थी तो वह उनकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ भी करेगा। बृहस्पति ने उस युगल जोड़े को खाली निगाहों से घूरा। वह अनपेक्षित परिस्थितियों से होने वाले परिणामों के बारे में गहरी सोच में था। पर्वतेश्वर ने इस परिस्थिति को थोड़ा भी न छुपाते हुए अरुचि से देखा। जो भी कुछ हो रहा था वह अनुचित था, अनैतिक और उससे भी अधिक अवैध। प्रभु, दक्ष ने अपनी दाईं ओर पड़ी खाली कुर्सी की ओर इशारा कर कहा, कृपया अपना स्थान ग्रहण करे। शिव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने दक्ष के शब्दों को सुना ही नहीं। वह उस जगत में था जहां मात्र एक ही ध्वनि थी, जो सती की गहरी सांसों के सामंजस्यपूर्ण संगीत से आ रही थी। यह एक ऐसी ध्वनि थी जिस पर वह आनंद पूर्वक अगले 7 जन्मों तक नृत्य कर सकता था। प्रभु, दक्ष ने पुनः कहा, इस बार थोड़े ऊंचे स्वर में। उस स्वर से बाधित हुए शिव ने अंततः दक्ष को ऐसे देखा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से निकल कर आया हो। कृपया अपना स्थान ग्रहण करे प्रभु, दक्ष ने कहा। जी हाँ, निसंदेह, शर्मिंदगी से अपनी दृष्टि बचाते हुए शिव ने कहा। जब शिव बैठ गया तो भोजन परोसा गया। मेलुहा वासियों का यह एक सुंदर एवं साधारण व्यंजन था जो वे सुबह के नाश्ते में पसंद करते थे। चावल और कुछ दालों को उबालकर उसे एक गाढ़े रंग से घोट लिया जाता था। इसके छोटे छोटे हिस्से केले के पत्तों में लपेटकर उसे एक बेलनाकार गोलाकार फलक में भाप से पकाया जाता था। यह खाद्य पदार्थ केले के पत्तों में ही लपेटकर परोसा जाता था और साथ में मसालों वाली मसूर की दाल स्वाद के लिए परोसी जाती थी। इस भोज्य का नाम इडली था। आप नीलकंठ हैं? अभी तक इससे स्तब्ध सती ने कोमलता से फुसफुसाकर शिव से पूछा, जो अपनी सांसों में इच्छित रूप से कुछ शांति ला पाई थी। लगता तो ऐसा ही है, ठिठोली की हंसी के साथ शिव ने उत्तर दिया। प्रभावित हुई? सती ने इस प्रश्न का उत्तर अभिमान से उठी बोहों से दिया। उसका मुखौटा वापिस आ चुका था। मैं क्यों प्रभावित होंगी? क्या? प्रभु, दक्ष ने कहा। कहिए महाराज, दक्ष की ओर मुड़ते हुए शिव ने कहा। मैं सोच रहा था, दक्ष ने कहा, हमारी पूजा शाम तक समाप्त हो जाएगी। इसके बावजूद हमें यहाँ बृहस्पति के साथ समीक्षा करने के लिए 2 दिन तक रुकना पड़ेगा। वीरिनी और सती को यहाँ रखने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अनावश्यक ही इतना समय उनके लिए उबाऊ होगा। धन्यवाद महाराज, बृहस्पति ने बनावटी हंसी के साथ कहा। बधार पर्वत पर आसी परिवार का जो विशाल आपने दिखाया है वह अत्यंत ही उत्साहवर्धक है। मेज पर बैठे सभी लोगों की हंसी छूट गई। दक्ष भी अपनी विशाल हृदय के भाव को दिखाते हुए हंस पड़े। आप जानते हैं मेरे कहने का क्या तात्पर्य है बृहस्पति? दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। शिव की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, जो मुझे पता है प्रभु, आप कल प्रातः देवगिरी के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। मेरे विचार से अच्छा रहेगा यदि वीरिनी एवं सती भी आपके साथ चली जाए। बाकी बच्चे लोग 2 दिनों में वहां पहुंच जाएंगे। सती ने आशंकित होकर देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका मन कह रहा था कि वह इस योजना से सहमत न हो, और दूसरी ओर मन यह भी कह रहा था कि उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने अपने 85 वर्ष एक विक्रम स्त्री के रूप में बिताए थे, और इन वर्षों में उसने कभी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया था। उसके पास इतना आत्मनियंत्रण था कि वह जान सकती थी कि क्या सही था और क्या गलत। इसके विपरीत शिव की ऐसी कोई सोच नहीं थी। उसने स्पष्ट रूप से प्रसन्न होकर कहा, मेरे विचार में यह बहुत अच्छा सुझाव है महाराज। नंदी और मैं दोनों महारानियों के साथ देवगिरी तक एक साथ यात्रा करेंगे। तो फिर ठीक है, दक्ष ने प्रकट रूप से संतुष्ट होकर कहा। पर्वतेश्वर, आप कृपा कर यह सुनिश्चित करें कि अरिष्टनेमी मार्गदर्शक 2 भागों में विभक्त होकर वापसी की यात्रा की तैयारी करें। महाराज, मैं नहीं समझता कि यह बुद्धिमानी है, पर्वतेश्वर ने कहा। अरिष्टनेमी का एक बड़ा दल देवगिरी में अन्य यंत्र नियुक्ति हेतु तैयारी में लगा है। साथ ही मदार पर्वत पर जो दल है वह किसी भी परिस्थिति में घटाया नहीं जा सकता। हमारे पास 2 काफिलों के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं है। संभवतः यदि हम लोग एक साथ परसों यात्रा करें तो उचित होगा। मुझे विश्वास है कि इसमें कोई समस्या नहीं होगी, दक्ष ने कहा। और आप हमेशा कहते हैं कि प्रत्येक अरिष्टनेमी सैनिक 50 के बराबर है। तो फिर तय रहा, प्रभु नीलकंठ, वीरिनी एवं सती कल ही प्रस्थान करेंगे। कृपया आप सारी व्यवस्था कर दें। पर्वतेश्वर अप्रसन्नता से अपने विचारों में खो गया।
और शिव एवं सती पुनः एक दूसरे से फुसफुसा कर बात करने लगे। आप शुद्धिकरण के लिए गए या नहीं? सती ने गंभीरता से पूछा। हाँ, शिव ने कहा। वह झूठ नहीं बोल रहा था। देवगिरी में अंतिम रात्रि को वह शुद्धिकरण की पूजा में गया था। वैसे तो वह नहीं मानता था कि उसे इसकी आवश्यकता थी, फिर भी वह जानता था कि जब भी सती से मिलेगा तो वह अवश्य ही पूछेगी और वह उससे झूठ नहीं बोलना चाहता था। लेकिन मेरा मानना है कि यह शुद्धिकरण की अवधारणा बिल्कुल ही वाहियात है, शिव ने फुसफुसा कर कहा। दरअसल यह विक्रम की पूरी अवधारणा ही गलत है। मेरा विचार है कि मेलुहा में कुछ चीजों में से यह एक चीज है जो उचित नहीं है और इसमें बदलाव लाना चाहिए। सती ने शिव को दृष्टि उठाकर देखा। उसका चेहरा भाव विहीन था। शिव ने उसकी आंखों में घुरकर देखा ताकि उसके मन में क्या चल रहा है उसे समझ सके, लेकिन उसे केवल खाली दीवार ही दिखी। वह अगले दिन के दूसरे पहर का प्रारंभ था जब शिव, वीरिनी, सती और नंदी ने 100 अरिष्ट नेमी सैनिकों के साथ देवगिरी के लिए प्रस्थान किया। दक्ष, पर्वतेश्वर एवं कनकला विश्राम गृह के बाहर उन्हें विदा करने के लिए खड़े थे। बृहस्पति को किसी प्रयोग के कारण वहां से जाना पड़ा था। सभी यात्रियों को एक ही बग्गी में बैठना पड़ा, क्योंकि दिशा निर्देश के अनुसार कोई काफिला जब सम्राट को लेकर चलता है तो 4 बग्गियां पृथक से रखना अनिवार्य था। चूंकि राशि सवारी 5 बग्गियों में आई थी, इसलिए इस काफिले के लिए एक ही बग्गी बची थी। पर्वतेश्वर इस बात से बहुत ही अप्रसन्न था कि अपारंपरिक तरीके से राशि परिवार यात्रा कर रहा था जिसमें कोई छलावा बग्गी नहीं थी, लेकिन उसके विरोध को दक्ष ने अस्वीकार कर दिया था। बग्गी के अंदर एक आरामदायक सेज पर बैठी हुई सती ने देखा कि शिव पुनः अपना गुलबंद गले पर लगाए हुए था। उसने पूछा, आप अपना गला हमेशा ढककर क्यों रखते हैं? जब कोई मेरा यह नीला गला देखता है तो वह कुछ अधिक ही ध्यान देने लगता है और उससे मैं बहुत ही असुविधाजनक महसूस करता हूँ, शिव ने उत्तर दिया। किंतु आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी, यह नीला गला अदृश्य नहीं हो जाएगा। सच है, शिव ने मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, लेकिन जब तक मैं अभ्यस्त नहीं हो जाता यह गुलबंद मेरा कवच रहेगा। जैसे ही काफिले ने प्रस्थान किया तो पर्वतेश्वर और कनकला दक्ष के पास आए। आपको उस व्यक्ति में इतनी आस्था क्यों है महाराज? पर्वतेश्वर ने दक्ष से पूछा। उसने इतना आदर पाने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया है। वह हमारी विजय में हमारा नेतृत्व कैसे कर सकता है जब वह इसके लिए प्रशिक्षित ही नहीं है? नीलकंठ की यह समस्त अवधारणा ही हमारे नियमों के विरुद्ध जाती है। मेलुहा में उसी व्यक्ति को वह कार्य दिया जाता है जिसके लिए वह सक्षम हो, उसमें वह कार्य करने की योग्यता हो और वह हमारी व्यवस्था द्वारा प्रशिक्षित हो। हम युद्ध की स्थिति पर है पर्वतेश्वर, दक्ष ने उत्तर दिया। एक अघोषित युद्ध, किंतु युद्ध की निश्चित स्थिति में। हम लगभग हर दूसरे सप्ताह आतंकी आक्रमणों का सामना कर रहे हैं। ये कार्य चंद्रवंशी ऐसे आक्रमण नहीं करते कि हम उनका सामना कर सकें, और हमारी सेना उनके क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए बहुत ही छोटी है। हमारे नियम काम नहीं कर रहे। हमें किसी चमत्कार की आवश्यकता है। किसी आकस्मिक लाभ का पहला नियम है कि चमत्कार तभी संभव होता है जब राष्ट्रीय नियमों को भूला जा सके और आस्था रखें। मेरी आस्था नीलकंठ में है और उसी प्रकार हमारे लोगों में भी। किंतु शिव को अपने आप पर आस्था नहीं है। कैसे आप उसे हमारा रक्षक बना सकते हैं जब वह स्वयं ही नहीं करना चाहता? सती यह परिवर्तन करेगी। महाराज, क्या आप अपनी पुत्री का चारे की तरह प्रयोग करेंगे? संत्रस्त पर्वतेश्वर ने पूछा। और आप वास्तव में यह चाहते हैं कि वह रक्षक केवल अपनी कामुकता के कारण ही हमारी सहायता करने का निर्णय ले? यह कामुकता नहीं है। पर्वतेश्वर एवं कनकला दक्ष की प्रतिक्रिया पर स्तब्ध होकर चुप रह गए। आपको मैं किस प्रकार का पिता दिखाई देता हूँ? दक्ष ने कहा। आपको लगता है मैं इस प्रकार अपनी पुत्री का प्रयोग करूंगा? संभव है कि वह प्रभु के संग सुविधा एवं प्रसन्नता प्राप्त कर ले। उसने पहले बहुत से दुख झेल रखे हैं। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, और ऐसा करते समय यदि हमारे साम्राज्य का भी भला हो जाए तो उसमें क्या हानि है? पर्वतेश्वर कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। हमें चंद्रवंशी आदर्श को नष्ट करने की आवश्यकता है, दक्ष ने कहना जारी रखा। और इसका एकमात्र उपाय यही है कि सवदीप के निवासियों को हम अपनी जीवन शैली की सुविधाओं का लाभ दें। एक काम सवदीप वासी इसके लिए हमारा आभारी रहेगा। किंतु चंद्रवंशी शासक अपनी सारी शक्ति और हर प्रकार से हमें रोकने का प्रयास करेंगे। वे हमारा सामना कर सकते हैं, किंतु वे चाहे कितना भी प्रयास कर ले, नीलकंठ के नेतृत्व में लोगों का सामना नहीं कर सकते। और यदि सती नीलकंठ के साथ है
तो वे कभी भी चंद्रवंशियों के विरुद्ध हमारा नेतृत्व करने से मना नहीं करेंगे। किंतु महाराज, क्या आपको सचमुच में यह लगता है कि प्रभु हमारे साथ होंगे क्योंकि वे आपकी पुत्री से प्रेम करते हैं? कनकला ने पूछा। आपने मुख्य बिंदु को नहीं समझा। प्रभु को हमारे पक्ष में करने की आवश्यकता नहीं है, दक्ष ने कहा। वो तो पहले से ही हमारी ओर है। हम एक महान सभ्यता है। हम चाहे परिपूर्ण एवं सर्वदा आदर्श न हो, किंतु महान तो है ही। इसे नहीं देखने वाला कोई अंधा ही होगा। नीलकंठ को हमारा नेतृत्व करने के लिए मात्र स्वयं में विश्वास एवं प्रेरणा की आवश्यकता है। जब वे सती के निकट जाते हैं तो उनकी स्वयं में आस्था ही उन्हें प्रेरित कर देगी। और यह कैसे होगा महाराज? परतेश्वर ने थोड़ा गुस्से में पूछा। आपको पता है कि किसी पुरुष के जीवन में स्वार्थिक शक्ति संबल क्या होता है? दक्ष ने पूछा। कनकला एवं पर्वतेश्वर ने दक्ष की ओर स्तंभित होकर देखा। जिसको वह प्रेम करता है उसे प्रभावित करने की तीव्र इच्छा, दक्ष ने समझाया। मुझे देखिए, मैंने हमेशा अपने पिता को प्रेम किया। उनको प्रभावित करने की मेरी इच्छा आज भी मुझे कुछ करने के लिए प्रेरित करती रहती है। उनके निधन के बाद भी मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि उन्हें गर्व महसूस हो। यह मुझे मेरे उस प्रारब्ध की ओर प्रेरित कर रहा है जो एक सम्राट होने के नाते सूर्यवंशियों के जीवन के विशुद्ध ढंग को पुनः स्थापित करे। और जब नीलकंठ में यह इच्छा बलवती होगी कि सती उन पर गर्व कर सके, तो वे इस चरम तक पहुंच जाएंगे जहां से उनके प्रारब्ध की पूर्ति होगी। पर्वतेश्वर ने गुस्से से नाक सिकोड़ी, क्योंकि वह इस तर्क से सहमत नहीं था, लेकिन चुप रहा। किंतु यदि सती इससे कुछ अलग चाहती हो? कनकला ने पूछा। जैसे कि उसका पति सारा समय उसके साथ ही बिताए। मुझे मेरी पुत्री के बारे में पता है, दक्ष ने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर दिया। मुझे यह भी पता है कि उसे प्रभावित कैसे किया जा सकता है। यह बहुत ही दिलचस्प विचार है महाराज, कनकला मुस्कुराई। मात्र उत्सुकतावश मैं यह पूछना चाहती हूँ कि आपके विचार में एक स्त्री के जीवन में स्वार्थिक शक्तिशाली संबल क्या होता है? दक्ष खुलकर जोर से हंसा। आप ये क्यों पूछ रही है? क्या आपको पता नहीं है? वैसे तो मेरे जीवन का सबसे शक्तिशाली संबल मेरी यह इच्छा है कि मेरी सांस के उठने से पहले ही मैं घर से बाहर निकल जाऊं। दक्ष और कनकला ने जोर से ठहाका लगाया। पर्वतेश्वर को इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं लगी। मुझे क्षमा करें, लेकिन अपनी सांस के बारे में इस प्रकार बोलना उचित नहीं है। हाँ, शांत हो जाइए पर्वतेश्वर, कनकला ने कहा। आप हर चीज को इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं? मेरे विचार में, मुस्कान लिए दक्ष ने कहा, एक स्त्री के जीवन में सबसे अधिक शक्तिशाली संबल होता है सराहना, प्रेम और सम्मान। कनकला मुस्कुराई और उसने सहमति में सिर हिलाया। उसके सम्राट सचमुच में ही मानवीय भावों को समझते थे।